ये एक लड़के की कहानी है जिसका नाम नाई था। वो अपने बड़े भाई नाया और अपने वालिद के साथ रहता था। उनके वालिद एक पुरानी बीमारी से नबर्द आजमा थे। इन मुश्किल दिनों में एक दिन नाई उदासी के साथ अपनी मुर्दा माँ की कब्र पर खड़ा इसे याद कर रहा था, जो समंदर में डूब गई थी, जबकि वो इसे बचाने में नाकाम रहा। नहीं, नहीं, वही नहीं, वही इसका बड़ा भाई नया इसे अपने बीमार वालिद को गांव के डॉक्टर तक पहुंचने में मदद करने के लिए बुलाता है। दोनों ने अपने वालिद को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए गाड़ी में बिठा दिया। नाई कम उम्र और गैर तजर्बाकार था। उसका बड़ा भाई नया मुश्किल कामों में इसकी मदद करता था। वो आखिरकार डॉक्टर के घर पहुंच जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि उनके वालिद को बचाने का वाहिद रास्ता एक आबे हयात है। उसने भाइयों को बताया कि वो जादुई पानी बहुत दूर आबे हयात के दरख्त से मिल सकता है। उसने उन्हें एक नक्शा दिया जो उन्हें आबे हयात के दरख्त तक ले जा सकता था। दोनों भाई गांव से अपने सफर का आगाज करते हैं। उन्हें रास्ते में एक दरिया मिला। नाई को तैरना नहीं आता था और डर लगता था। नाया ने इसे कायल किया कि अगर वो उसकी पीठ थामे तो वो इसे उबूर कर सकते हैं। इस तरह उन्होंने दरिया को कामयाबी से उबूर किया और अपना सफर जारी रखा। गांव में उन्हें एक किसान का कुत्ता और एक शरारती लड़का मिला, जिसने उनके रास्ते में दरवाजा बंद कर दिया। भाइयों ने लड़के को चकमा दिया और कुत्ते को खोल दिया, जो लड़के का पीछा करने लगा, और दोनों भाई अगली मंजिल की तरफ रवाना हुए। बाद में उन्हें एक पूल मिला जो बंद था। उसके पास पूल का निगहबान सो रहा था। जब नया इसे बेदार ना कर सका तो नाई ने इसे जगाने के लिए इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। आदमी हड़बड़ा कर उठ बैठा और उनके लिए पूल खोल दिया। वो फिर खेतों में एक वसीले कुत्ते का सामना करते हैं और कुत्ते को चकमा देकर खेत को कामयाबी से उबूर करते हैं। उन्होंने एक और बंद पूल का सामना किया और एक भीड़ को एक पहिए की तरह के सांचे में रखकर इस पूल को खोल दिया। फिर वो एक दियू के घर पहुंचे। पता चला कि दियू दुख से रो रहा था। दियू के साथ बातचीत से उन्हें मालूम हुआ कि इसकी बीवी को बुरे दियू ने अगवा किया हुआ था। उन्होंने इसकी बीवी को वापस लाने में दियू की मदद करने का वादा किया। दियू उन्हें इस जगह की तरफ ले जाता है जहां बुरे दियू रहते हैं। दियू उन्हें एक छोटे से गार के पीछे छोड़ देता है, जिसे वो उबूर नहीं कर सकता था।
दोनों भाइयों ने बुरे दियू के ज़ेर ज़मीन इलाके में अपना सफ़र जारी रखा जो कि पहेलियों से भरा हुआ था। आखिरकार उन्होंने दियू की बीवी को पिंजरे में कैद पाया, जहां करीब ही एक बुरा दियू भी पिंजरे की चाबी लिए मौजूद था। चूंकि बुरा दियू बेखबर था, इसलिए छोटे भाई नाई ने इससे चाबी चराकर पिंजरा खोला। दियू की बीवी डर कर भागती है और नाई गुस्से से चलाता है कि उसने उन्हें पीछे क्यों छोड़ दिया। बुरा दियू होशियार हो गया और भाइयों को ढूंढ निकाला। उन्होंने इसे चकमा दिया और उसी पिंजरे में बंद कर दिया जिससे उन्होंने दियू की बीवी को रिहा किया था। अच्छे दियू की बीवी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए वापस आई और वो इस जगह से बच निकलने के लिए आगे बढ़े। बुरे दियू के इलाके के आखिरी हिस्से में अच्छा दियू उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक बुरा दियू दोबारा नमूदार हुआ। भाइयों ने फिर उसे धोखा दिया और आग से भरे गहरे कुएं में दफन कर दिया। वो बहिफाजत इस जगह से निकल गए और दियू जोड़े ने भाइयों का शुक्रिया अदा किया और आबे हयात के दरख्त के लिए उनकी रहनुमाई की। नाई और नाया के बीमार बाप ने ख्वाब में देखा कि उनके बेटे खतरे में हैं। इस दौरान भाइयों को रात के वक्त जंगल में क़याम के दौरान भूखे भेड़ियों ने घेर लिया। वो आगे बढ़ते हुए आग का इस्तेमाल करके भेड़ियों को दूर रखने में कामयाब हो गए और एक कब्रिस्तान तक पहुंच गए। नाई ने घंटी बजाई ताकि कब्रिस्तान के निगरान को बुलाया जाए, जिसने उनके लिए दरवाजा खोला।
कब्रिस्तान से निकलने के फौरन बाद उन पर दोबारा भेड़ियों ने हमला कर दिया और उन्हें पानी में कूदना पड़ा। वो पानी से बाहर आए और भूत ज़दा दरख्तों से गुजरते हुए नाई दोबारा दरिया में फिसल गया और नया ने इसके पीछे छलांग लगा दी। नया ने अपने छोटे भाई को बचाया जो होश खो बैठा था और अपने खानदान के बारे में एक डरावना ख्वाब देख रहा था, जबकि नया इसे जगा रहा था। अगला दिन शुरू हुआ और उन्होंने नक्शे की मदद से अपना सफर दोबारा शुरू किया। उन्हें पहाड़ की चोटी पर एक मुजिद का घर मिला। वो पहाड़ की चोटी पर तेजी से पहुंचने के लिए पहाड़ी बकरियों पर सवार हुए। मोजिद मुश्किल में था क्योंकि इसकी लिफ्ट एक पुर्जा गायब होने की वजह से काम नहीं कर रहा थी। भाइयों ने मशीन को ठीक करके इसकी मदद की और मोजिद ने उन्हें अपना एयर ग्लाइडर उड़ाने दिया ताकि वो अपना सफर जारी रखने के लिए पहाड़ों के दूसरे हिस्से तक पहुंच सकें। उन्होंने सफर से लुत्फ अंदोज होते हुए हवाई जहाज पर ग्लाइडिंग शुरू कर दी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ग्लाइडर खराब हो गया। खुशकिस्मती से वो बमुश्किल इस किले तक पहुंचे जिस तक उन्होंने पहुंचना था और फिर मजीद आगे बढ़ते रहे। उन्होंने देखा किया कि उनके रास्ते की तरफ जाने वाला पुल तबाह हो गया है। इसी दौरान उन्होंने एक जानवर की आवाज सुनी। वो आवाज के पीछे गए और एक जख्मी दी व्हीकल अलिफालू को पिंजरे में बंद पाया। उन्होंने इसे आजाद किया और परिंदे ने उन्हें तबाहशुदा पुल के पार पहुंचा दिया। नाई और नाया ने पहाड़ों पर अपना सफर जारी रखा और एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्हें देयू हैकल जंगजुओं की लाशें मिले। ऐसा लगता था कि जंग अभी अभी खत्म हुई है। पहाड़ियों से नीचे जाते हुए उन्होंने देखा कि एक लड़की कबायलियों के हाथों कुर्बान हो रही है। भाइयों ने अपने आप को खून में ढांप लिया और उनके बुत का भेस बदल लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता लड़की की तरफ बढ़े और इसे छड़ा लिया। कबायलियों को मालूम हुआ कि उन्हें धोखा दिया गया है, तो वो उनके पीछे लग गए।
लड़की ने उन्हें इस जगह से फरार होने में मदद की और उन्होंने किश्ती पर अपना सफर जारी रखा। वो बर्फीले इलाके में मौजूद एक किले तक पहुंचे और वहां मुंजमद सिपाहियों को देखा। वो किले में दाखिल हुए लेकिन एक पोशीदा खतरा पाया। ये एक गैर मरी देयू था। वो रुकावटों के पीछे छपकर आगे बढ़े लेकिन आखिरकार पकड़े गए। गैर मरी दियू से भागते हुए उन्होंने एक पुराना पुल अबूर किया जो इस वक्त टूट गया जब दियू इससे गुजरा और दियू गिर गया। अजनबी लड़की नाया को बहकाना शुरू कर देती है जबकि नाई को लड़की पर भरोसा नहीं था। लेकिन नाई के मना करने के बावजूद नाया लड़की के भरोसा पर एक गार में दाखिल हो गया। अंदर आने के बाद लड़की एक शैतानी मकड़ी में बदल जाती है और नाया को खाने की कोशिश करती है। दोनों भाई उसकी टांगें खींचकर उसे खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से नाया पहले ही जख्मी हो चुका था। अपने सफर के इख्तिताम के करीब दोनों भाई आबे हयात के दरख्त तक पहुंच जाते हैं। नाया जख्मी था और इसरार करता है कि नाई दरख्त की चोटी तक पहुंचने के लिए आगे बढ़े। नाई ऊपर चढ़कर आबे हयात जमा करता है, लेकिन जब वो नीचे की तरफ लूटता है तो उसे मालूम होता है कि नाया पहले ही चोट से मर चुका है। नाई इसे वो पानी पिलाकर जिंदा करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। बहुत गम और उदासी में वो अपने बड़े भाई को दफन करता है। इसी असना में वही दियू हैकल उल्लू वहां आता है और नाई को वापस इसके गांव ले जाता है। वहां दोबारा इसे दरिया का सामना होता है।
नाई को अपने मरते हुए बाप तक पानी पहुंचाने के लिए तैराकी करनी थी जो वो नहीं जानता था। इसकी माँ की रूह इसे तसल्ली और हौसला देती नजर आती है और नाई दरिया पार करने में कामयाब हो जाता है। फौरन ही वो डॉक्टर के घर पहुंचकर उसे आबे हयात देता है और उसके वालिद रातों रात अपनी बीमारी से सेहतयाब हो जाते हैं। अगले दिन नाई और उसके वालिद माँ और नाया दोनों की कब्रों पर उन्हें याद करते हैं।